सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मंजीत कोथ है। कल का जो प्रकरण है आप लोगों ने देखा है, सारी वीडियो दिखाई है। कल किस तरह बवाल होया है हिसार जिले खेड़ी चौपटाई में बात कर रहा हूँ। यानी जो बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था, बॉर्डर पर लोग डटे हुए थे, किसान डट रहे थे, लेकिन कई बार टकराव की स्थिति और पैदा हुई है। वही आंदोलन है जो इस बार हरियाणा में खड़े हो गया है। बातचीत कराएंगे किसान नेता सुरेश कोथ जी है। कल का वाक्य मतलब किस तरह देखा है, गलती कड़ा तो ये किस तरह हुई है, किस तरह ये अपनी बात रखेंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी कड़ा तो लग गया अपने शुरुआत हुई है। एक डीएसपी है रविंद्र सांगवान के नाम से, ये सारा का सारा खेल उसका करवाया। जब जनता बैठी थी और अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, सारे साथी के किसान नेता शांति की अपील कर रहे थे अपने अपने, क्योंकि इसमें कई संगठन के लोग बैठे हैं। हमारा एक विचार था कि सारे भाइयों 2-2 मिनट शांति की अपील करवा दें, ताकि ये बिल्कुल शांति से मार्च निकले। हम यहाँ से खनौरी का शांति मार्च की बात थी, तो वहाँ पर क्या होता है कि डीएसपी फोर्स लेकर के जनता के बीचों बीच आता है। एसपी साहब भी थे साथ में? नहीं, डीएसपी था। डीएसपी था। हमने कहा कि आप ऐसे बीच में मत आइए, आतंक मत फैलाइए, ये कोई हालात ठीक नहीं है, आप जो कर रहे हैं गलत है सौदा, हम आपके साथ बात नहीं करेंगे अगर ऐसे करोगे तो। साइड में खड़े होइए। मैंने कमेटी से कहा कि आप बात करना चाहते हो तो बात कर लो। कमेटी वाले कहने लगे भाई इसका व्यवहार ठीक नहीं, हम नहीं कर दें। तब तो एक डीएसपी जनता में भय बढ़ा करके एक ऐसी गुंडागर्दी पे उतरे। जब तक तो हमने मार्च कराया भी नहीं था। ट्रैक्टर सिर्फ इतनी का मतलब धरना बैठे थे उस टाइम थे। बैठ के फिर हमारा समय हो गया, हमने जो रूट बना रखा था, क्योंकि मेन जो रूट थे सारे के सारे प्रशासन ने कैप्चर कर रखे थे, बंद कर रखे थे। हम कोई ऐसा रूट ले रहे थे जिसमें छोटा मोटा रास्ता कच्चा भी आवा था, कहीं दिखाने में कहीं दूर लगता था, 2-4 किलोमीटर का लंबा जरूर पड़ता था इधर उधर से, मगर वो रास्ते में बैरिकेटिंग नहीं थी। हमने वो रास्ता रेकी के लिए 2 मोटरसाइकिल भेजे, वो रास्ता खाली मिला और हमने तुरंत अचानक कर दिया। ठीक पिनारी से सुंदर सिंह जी, और उनको कह दिया अब ठीक है, लाइन टू लाइन बनवानी शुरू कर दी। जब हमने घोषणा करी वे ट्रैक्टरों का मुंह गांव की तरफ करो, हमारा एक साथी ठा लिया, वो कमेटी का सदस्य भी था। मैंने देखा है तो कमेटी के सदस्यों को गिरफ्तार करने लगे। मतलब पुलिस रोकने की कोशिश करी, ड्राइवरों को उतारने लगी, बंद करने लगी, ट्रैक्टर बंद करने लगी। वो उठा लिया। मैं देखा को कहने लगे वो उठा लिया जी, एक नौजवान उठा लिया। अचानक मैंने कमेटी के सदस्य देखे, मैं यार तुम एक साइड में आओ सारे के सारे, था यह तो तुम्हारे ऊपर जाड़ है, क्योंकि नेतृत्व तो कमेटी को छोड़ रखा था हमने। और मैं ठीक है आप आराम से गांव की तरफ चलो, और उनके पीछे में ट्रैक्टर में लाइन लगवा रहा था। जब लाइन बनवा रहा था तभी अचानक पीछे से डीएसपी आता है अटैक, और मेरे ऊपर अटैक करा सीधा आगे। मैं किसाना ने पकड़ लिया। कभी पुलिस किसान पे मना खोस है, कभी किसान पुलिस पे खोस है। धक्का मुक्की में मेरे छाती में बहुत भारी चोट भी आई, पता नहीं कड़े बिड़ गया। मैं बिड़ा दिया ठह गया, पुलिस बड़का ने बिड़े पुलिस वाले ने बिड़ा एडे भी पाछा भी लग गया, मेरा बिर क्या लग गया, ट्रैक्टर ट्रैली के सारे थे। मतलब धक्का पेल में, ऐसा नहीं कि मेरे को लाठी वाठी नहीं, धक्का पेल में मेरे चोट है बलहर। तो मैं बेहोश भी रहा हूँ मैं कम से कम 5-4 मिनट। पैदल चल रहा था मगर था बेहोश। फिर मैंने पानी मांगा एक भाई का, वो पानी घूट लेने पसीने आएंगे, और वो मैंने सोधी आएगी। ये सारा का सारा गुंडागर्दी एक डीएसपी द्वारा की गई। मतलब गांव में गोलाबारी करनी शुरू कर दी, गांव में महिलाओं के साथ बदतमीजी शुरू कर दी, गांव में घर में बच्चे पकड़ने शुरू कर दिए। ऐसा माहौल पैदा कर दिया जैसे मतलब यहाँ को उग्रवादी इकट्ठे हो रहे, और फिर बच्चे भड़क गए भाई। फिर प्रधान जी देखो, गांव में लोग थे नहीं, मतलब घर में परेशानी का सामना करना पड़े। आंसू गैस के गोले हैं वो घर में पड़े, खूब पुलिस प्रशासन घर में घुस किया था, खूब घर में घुसा है। मतलब पुलिस ने पूरी बेइज्जती करने की कोशिश करी, फिर मुकाबला हो गया। दोनों तरफ से पत्थर चल रहे, पुलिस भी पत्थर मंगा रही है, बच्चे भी पत्थर मंगा रहे हैं, आंसू गैस चला रहे हैं, लाठियाँ चला रहे हैं। बहुत कैजुअल्टियाँ हुई, बहुत चोटें लगी, प्रशासन के भी लगी, किसानों के भी लगी। ये सारे प्रकरण का दोषी एक डीएसपी। हमारी मांग है कि उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, कोई रिटायर्ड जज उसकी जांच कराए तो पता चल है
कि ये आदमी पुलिस की नौकरी के लायक नहीं। पुलिस का महकमा बड़ा संवेदनशील होता है। जिस टाइम अपनी पुलिस ने लेके आए डीएसपी साहब, उस टाइम करे बातचीत करांगे, लेकिन बातचीत करना आए थे। कभी तो मतलब पूरी जिंदगी होगी किसान आंदोलन में काम करने, आज तक आपने कोई भी डीएसपी ने पब्लिक के बीच में फोर्स लेकर आते नहीं देखे। ये भय फैलाने के लिए आया था, बातचीत के लिए नहीं आया था, ये डराने के लिए आया था। और फिर उसने वो काम भी करा। ये सारा का सारा ड्रामा एक डीएसपी की वजह से हुआ, जिसमें महकमे के लोगों का 20-21 का चोट है, 200 के सब करीब किसानों का चोट है। ये सारा का सारा खेल एक डीएसपी का है। बिल्कुल किसान शांतिप्रिय तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे थे, मगर मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर अब आवाज़ उठाना कोई अच्छा काम रह गया है। आवाज़ उठाना एक गुनाह बना के रख दिया। यस, इस सरकार से पहले भी तो हम लड़ते रहे, पहले तो किसी ने ऐसा व्यवहार नहीं करा। आप तो 1 किलोमीटर भी नहीं चालन देंगे, नहीं आपको यहाँ रखा है। अरे यार, इतनी तानाशाही, मतलब इतनी तानाशाही तो इंदिरा के जमाने में भी विपक्षी नेता गिरफ्तार हुए थे, राजनीति वाले। सामाजिक आदमी तो उस समय भी गिरफ्तार नहीं हुआ था। अब तो सामाजिक आदमी अंदर बोलने ही नहीं देंगे विपक्ष वाले। तो हमने तो वह बात भी सच्ची लगी लगन, पहला तो न्यू कहा करते विपक्ष वाले में ईडी सीबीआई इसलिए जाओ भ्रष्टाचारी है, थोड़ी चर्चा कर दी, उल्टे काम करती होंगे राज महापास। मगर ये तो हमने न्यू लग गया लगन में झुकरा, हमने बिना मतलब उठा है तो उन्हें बिना मतलब उठाने होंगे। हालात इस देश के अंदर ऐसा पैदा कर दिए, शायद इस देश के अंदर लोकतंत्र बचा नहीं, अब संविधान का राज नहीं बचा फिलहाल। प्रधान जी देखो, एक ट्रैक्टर ट्रैली जाओ नहीं, उस पर सस्पेंस हो भाई, कहीं ये खनौरी जान दो, दिल्ली जान दो, मतलब इस तरह उसकी भी जांच करने की कोशिश करे प्रशासन ने। तो मतलब इतने ट्रैक्टर कुकर जाने दे देंगे फिर? जांच करो, अगर कोई आपत्तिजनक आपको चीज़ मिलती है। जो ट्रैक्टर में दाल मिलती है, आटा मिलता है, प्याज मिलता है, टमाटर मिलता है, फिर क्या आपत्ति आपको? हम तो अपना खाना ले रहे हैं ना, ओड़ा कौन से आप रिश्तेदारी में जावा बजाइंदे मारा खातर खाना बनाए पाओगे। हमने जो जो दिखेगा भाई यहाँ अपना मोर्चा लग गया साइड में कहीं, वहीं में अपनी ट्रैली खड़ी करके उसमें तो आटा चून काट कर रोटी बनाए खा लिया, इसलिए लेके जानी पड़ती है ना हमें। अगर आंदोलन मान लो हम ट्रैली या सेक्रेटरीट वगैरह में और प्रदर्शन करते हैं, धरने लगाते हैं, तब देखिए हमारी ट्रैली कभी, तभी ट्रैक्टर तो ले जा कई बार, क्योंकि ट्रैक्टर तो हमारा साधन है भाई, किराया देवा गाड़ी आड़न है, तब हम तेल डाल के ट्रैक्टर में चले जाओ, ये तो होता है। मगर कभी आपने न्यू देखा भाई ट्रैली लेके जा रहे, क्योंकि वहाँ शहर में बैठे हम, या घर आता थोड़ा बहुत इस डालसी का रोटी पानी खा के जावा। ये तो हमारा पता नहीं कितने चाल पड़ा धरना इसलिए था। प्रधान जी देखो, कल का जो प्रकरण है, आप आरोपी मतलब डीएसपी साहब को मानो हो, बिल्कुल, लेकिन सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा कितने सही मानो आप? कड़े तक सही लगा आपने? देख ले भी किसी सेवा करे, बैठे बैठे किसाना का तो लठ मारा, सुरक्षा मन ऐसा लगा भय पैदा, सुरक्षा तो भय का होनी होगी, खुद पुलिस भय पैदा करे। और सहयोग देख लो आप कि कौन सा सहयोग करे, कितना बुरा हाल मचा रखा है। हालात ये पैदा कर दिए कि पुलिस भी राजनीतिक लोगों की गुलाम बन के खड़ी होगी। ये पुलिस ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में पार्टी बैठी है उसके कार्यकर्ता हैं जैसे। इनको दर्द हो रहा था इस बात का कि ये सरकार से मांग क्यों कर रहे, जबकि पुलिस का काम तो सिर्फ इसलिए होता है, अगर पुलिस का काम होता है सिर्फ अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को चैलेंज करें तब होता है। गांव में जाना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी कि हम तो गांव की तरफ जा रहे थे, गांव से होते हुए रास्ता था वो, हमने थोड़ा सा गांव में बढ़ना था, उस वो गली से अगली गली में, अगली गली से कोई कच्चा रास्ता था और हमने निकलना था, ये था हमारा काम। गांव से ही कच्चे रास्ते पड़ने थे, पक्के रास्ते तो बंद करा के थे पुलिस ने। तो फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ये एक प्रश्न तो है, मगर प्रजातांत्रिक देश में प्रश्न है। हमारा देश कुछ दिन से लक्षण प्रजातंत्र के रहे नहीं, तानाशाही आ रही, तानाशाही में सवाल कोई पूछ ही नहीं सकता। ये हमारे साथ हो रहा है। प्रधान जी आगे क्या कुछ रणनीति बनाई है फिर? जैसे कल की कॉल थी कि हमें खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे, ये आगे क्या कुछ रणनीति बन रही? अभी तक तो देखिए रणनीति ये है, अभी तक तो हम देख रहे हैं जो कल का प्रकरण है इसके बारे में प्रशासन का क्या सोचना है, क्योंकि उन्होंने पुलिस वालों की MLR कटवाई, पुलिस वालों की MLR कटवाई, इसका मतलब वो FIR दर्ज करेंगे, फिर हमने किसानों की भी कटवानी पड़ेगी, हम भी उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे।
अगर ये बात है फिर तो तनाव बढ़ेगा। अब प्रशासन की तरफ से ये भी है कि नरम रूखा पड़ाओ हमारे को तो, अगर आप पर्चे दर्ज करोगे या गिरफ्तारी करोगे फिर तो नरम रुख नहीं रखा जा सकता ना। इसलिए अब हम देख रहे हैं कि ये क्या व्यवहार कर रहे हैं। ये आगे के का फैसला प्रशासन के रुख के ऊपर निर्भर। प्रधान जी, कल डीसी साहब के साथ भी बातचीत हुई है आपकी? डीसी साहब के साथ कमेटी की बात हुई, मैं तो गिरफ्तार था उस समय। हाँ, जब इनकी फाइनल होगी बात तब मेरे को छोड़ दिया गया था। तब 1 मिनट के लिए डीसी साहब के पास ले गए। वो कहने लगे जी बताओ। मैं बतावा कि आपकी इनका जो समझौता होगा होगा कमेटी के साथ, मैं तो उसी समझौते पे फूल चढ़ाऊँगा। मगर ये सारा मामला डीएसपी रविंदर की वजह से हुआ। सिर्फ इतना कहा था मैंने, रविंदर सांगवान ने करवाया। और प्रशासन अगर इस तरह का व्यवहार करता है तो जनता कहाँ जाएगी फिर? डीसी एसपी उस डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं जनता के, और जब एक उनका ही अधिकारी गुंडागर्दी करेगा तो फिर जनता कहाँ जाएगी? तो हमने तो सिर्फ इतनी सी बात करी है, देखते हैं क्या करते हैं वो, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। हमारी तो मांग है कि न्यायिक जांच हो पूरे प्रकरण की, और उस दोषी अधिकारी के खिलाफ, वो पुलिस में रहने के लायक ही नहीं है। जिस किस्म की गुंडा प्रवृत्ति का आदमी मन लग गया हो, मैं उस तो उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ, गाली दे के बोला। मतलब आप तो गाली दी? गाली दे के बोला है वो। किसान बड़े बड़े, मेरे तो भी बड़े उम्र के किसानों ने भी गाली दे के बोला था। बिल्कुल बदतमीजी से पेश आया, बिना मतलब की बकवास सारी। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालने के बजाय बदनामी का नहीं ज़्यादा जोर ला रहा है, कोई किसी तरह कोई बदनाम हो जाए। बहुत मतलब अलग टाइप का खेल कर रहा है, तो ये आदमी पुलिस के लायक नहीं है। तो देख लिया भाई, कल का जो प्रकरण था उसी के बारे में बातचीत करी है प्रधान जी से। और जो डीएसपी साहब को आरोपी बताया जा रहा है कि उन्होंने ही इस तरह का जो प्रकरण को बढ़ावा दिया है, क्योंकि किसान बैठे हुए थे, जो अपनी फौज ने लेकर, अपनी पुलिस ने लेकर किसानों के बीच में गए हैं, ओड़े तक विवाद शुरू होया है। तो प्रधान जी ने बातचीत करी है, आपका क्या कुछ कहना है? एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।